अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ कफ़ील कासिम और आज हम जनरल साइंस एंड एबिलिटी के पेपर में एक इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रोटेशन एंड रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। ये ज्योग्राफी का भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जनरल साइंस एंड एबिलिटी के पेपर के अंदर भी बारहा दफ़ा जनाब ना ये पूछा जा चुका है। इसके छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं और अगर इन बातों की हमें समझ आ जाती है तो ये किसी भी सूरत में जनाब ना बंदों को, एस्पिरेंट्स को धोखा नहीं देता। तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले मैं आपको एक दो हकीकत बता देता हूँ कि आपने देखा है, नोट किया होगा कि दिन जो है वो रात में बदल जाता है और रात अपने आप को फिर दिन में बदल लेती है। साइंटिफिकली कैसे होता है? एक सीज़न है, गर्मियों का सीज़न है, उसके बाद ख़िज़ां का मौसम आता है, उस ख़िज़ां के मौसम के बाद सर्दियाँ आ जाती हैं, सर्दियों के बाद बहार आ जाती है, उसके बाद फिर गर्मियाँ आ जाती हैं। ये कैसे होता है? तो इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न्स कौन कौन सी हैं? अर्थ की मूवमेंट, अर्थ की रोटेशन और रेवोल्यूशन, ये किस तरह ये सारे के सारे सीजन्स बनाने में हेल्प करती है और किस तरह दिन जनाब रात में बदलता है। पूरी दुनिया में ये सारा कुछ कैसे होता है, टाइम फ्रेम का जो डिफरेंस है वो एक जगह से दूसरी इलाके में कैसे होता है, ये कुछ ना कुछ हद तक हम ना आज डिस्कस करेंगे। आपको मुझे उम्मीद है कि पता लग जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आई विल रिक्वेस्ट कि आप इसको पूरा सुनेंगे और क्योंकि बहुत छोटे कॉन्सेप्ट्स की समझ उसी वक्त आपको आ सकती है जब आप इसको पूरा सुनने की कोशिश करेंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। पहली बात तो ये है कि जो रोटेशन और रेवोल्यूशन का वर्ड है, इसमें आपको पता तो चल रहा होगा कि रोटेशन का मतलब है कि इसमें रोटेशन का मतलब है अपने ही एक्सिस के अराउंड। ये रोटेट करती है, ज़मीन अपने ही एक्सिस के अराउंड रोटेट करती रहती है। और रेवोल्यूशन का मतलब है कि ये सूरज के अराउंड एक चक्कर लगाती है और वो चक्कर कितने दिन का होता है। ये अपने जो एक्सिस है, इसका जो अपना मरकज़ है, जब उसके गिर्द घूमती है तो इसको तकरीबन 24 घंटे लगते हैं एक चक्कर पूरा करने में। और जब ये सूरज के अराउंड अपना चक्कर पूरा करती है तो इसको तकरीबन 365 दिन लगते हैं। अब रोटेशन की वजह से ये कुछ बुलेट पॉइंट्स हैं, मगर अगर बंदे को ये याद हो कि यार अगर ज़मीन रोटेट करती है तो दिन और रात एक दूसरे में तब्दील होते हैं। अगर जब ज़मीन रिवॉल्व करती है, रेवोल्यूशन आता है, तो रेवोल्यूशन होती है इसकी ज़मीन की, तो फिर ये पूरे साल के पीरियड्स हैं। मतलब साल में वो सीज़न्स बदले जाएंगे। ये गर्मियों के सीज़न को ख़िज़ां को सर्दियों में, सर्दियों को बहार में बदल के फिर दोबारा इस साइकिल को पूरा चला देगी। एक साल के 365 दिन हैं, हम उनको 12 महीनों में डिवाइड करते हैं और वो जो 12 महीने हैं वो फिर 3-3 महीने करके ना इस तरह चलते हैं, तो हमें जनाब अली ये वाला सीज़न मिलता है। अब पूरी दुनिया में किसी जगह पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, हम उसकी भी किसी न किसी हद तक रीज़न देखने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग सारा साल ठंडे इलाके के अंदर रह रहे हैं और कुछ लोग जनाब सारा साल गर्म इलाके में रह रहे हैं, कुछ लोग मुतदल इलाकों में रह रहे हैं जहाँ पे टेम्परेचर नॉर्मल होता है। तो ये सारी कुछ ना कुछ हद तक हम ना रीज़न्स डिस्कस करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे, आपको रीज़न्स पता लग जाएंगी। हम सबसे पहले रोटेशन डिस्कस करते हैं कि यार दिन और रात एक दूसरे में कैसे चेंज होते हैं। ये उसकी एक डायग्राम है रोटेशन ऑफ अर्थ की। रोटेशन में ये सन है और ये फ़र्ज़ किया ज़मीन है, और ज़मीन को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक उसका रेड पोर्शन है जो सूरज की तरफ है और एक ब्लू पोर्शन है जो सूरज से दूर है। तो देखें, जो हिस्सा ज़मीन का सूरज की तरफ है, ये 12 घंटे तक तकरीबन ना सूरज की तरफ रहेगा और इसके अंदर दिन होगा। अब देखें, जब सुबह रोशनी आना शुरू करती है, आप उससे जब रात ख़त्म हो जाती है और सुबह आना शुरू होती है तो रोशनी ज़मीन पर पड़ना शुरू हो जाती है किसी भी मुल्क में, किसी भी इलाके में, तो ये आहिस्ता आहिस्ता जनाब ना मूव कर रही होती है सूरज की तरफ। जब सूरज की तरफ इसका ज़बरदस्त किस्म का बिल्कुल सामने मुँह हो जाता है तो 12 बज जाते हैं। फिर ये सूरज से वो जनाब ना हल्का सा किसी दूसरी साइड के ऊपर मूव करना शुरू कर देती है। तो जब जितनी देर तक तकरीबन समझ लें, ये वाला जो हिस्सा है ये तकरीबन 12 घंटे तक सूरज के सामने रहेगा। जब बिल्कुल सामने होगा तो दोपहर का टाइम होगा, जब बिल्कुल आखिर में होगा तो या तो सुबह होगी या शाम होगी। तो 12 घंटे तक यहाँ पे इस पोर्शन में ज़मीन के इस हिस्से के अंदर दिन होगा और इस हिस्से के अंदर फ़र्ज़ किया रात होगी। ठीक है, अगले 12 घंटों में ये जो ब्लू था इसने अपने आप को सूरज के सामने ले आया वो, और ये जो रेड है
इसने अपने आप को सूरज से दूर ले गया, मतलब इस तरफ सूरज है तो ये ब्लू इस तरफ हो गया है, और जो रेड था ये घूम के जनाब ना ऐसे दूसरी तरफ हो गया। तो यहाँ पे रात पड़ जाएगी और इस जगह पे जहाँ पे पहले रात थी दिन पड़ जाएगा, दिन हो जाएगा, रोशनी आ जाएगी। अब उसके अंदर मेरा ख्याल है कि आपको समझ, जब ये सूरज के थोड़ा सा सामने आएगा तो सुबह है, और फिर जब बिल्कुल सामने आ गया तो दोपहर है, और जब बिल्कुल एंड के ऊपर पहुंच गया तो शाम हो गई, और अल्टीमेटली जो पिछला हिस्सा था वहाँ पे सुबह होना शुरू हो जाएगी, और ये साइकिल इस तरह चलेगा। ये जो अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ज़मीन असल में अपने ही एक्सिस के अराउंड मूव कर रही है, अपने मरकज़ के गिर्द मूव कर रही है। जितना ज़्यादा ज़मीन अपने आप को मूव करवाती, सूरज ने तो मूव नहीं करना, वो तो सीधा है, वो तो खड़ा है। तो जनाब जब सूरज हरकत नहीं कर रहा तो ज़मीन जब अपने ही, जैसे ये है मार्कर हो, तो इसमें ये जब ऐसे मूव करेगा तो इस साइड के ऊपर जहाँ पे ये बोर्ड लिखा हुआ है, इस साइड पे इस वक्त दिन है, इस साइड पे रात होगी। तो जब ये जनाब ना ऐसे होके जाएगा, बोर्ड जब दूसरी तरफ चला जाएगा तो इस साइड पे अब रात पड़ जाएगी और इस साइड पे दिन पड़ जाएगा। तो बेसिकली तो ये जो मार्कर है, ये जो ज़मीन है, ये अपने एक्सिस के अराउंड मूव करती है, रोटेट करती है, जिसकी वजह से दिन और रात एक दूसरे में तब्दील होते रहते हैं। ये 24 घंटों की आपने एक सिंपल सी डायग्राम इस तरह बना देनी, और इन तमाम बातों को एक अच्छी सी लैंग्वेज के अंदर लिख देना है, तो वो आपको इसके 2.5 नंबर देगा, क्योंकि ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। नाउ मूव्स टुवर्ड्स रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ। वैसे अगर ये ज्योग्राफी के अंदर क्वेश्चन आए तो ये थोड़ा सा ज़्यादा लंबा है, मतलब कि 10 नंबरों का ये सवाल देता है, और आपको इन सब चीज़ों को स्टेप्स में बताना पड़ता है। एक बात याद रखनी है, रेवोल्यूशन से सीजन्स आते हैं, मौसम बदलते हैं, एक मौसम अपने आप को दूसरे मौसम के अंदर बदलता है, वहाँ पे दिन और रात बदलते हैं। अब आप देखें, आप ज़मीन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। ये ज़मीन हो, ज़मीन का जो ऊपर वाला हिस्सा होगा इक्वेटर से, इसको आप नॉर्थर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे, और जो ज़मीन का इक्वेटर से नीचे वाला हिस्सा होगा उसको हम सदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। अब ज़मीन की जो पोजीशन होती है थोड़ी सी टेढ़ी है, मतलब वो इस तरह होती है, आपने ग्लोब देखा होगा कि ग्लोब किस तरह जनाब ना उसके अंदर फिट हो, थोड़ा सा टेढ़ा है वो। अब सूरज इस जगह पे है, ज़मीन फ़र्ज़ किया इस जगह पे है। ज़मीन को आपने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, एक सदर्न रीजन है, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब देखें, जब ज़मीन की पोजीशन इस तरह है, टेढ़ी है, तो सदर्न पोर्शन इस वक्त सूरज के बिल्कुल सामने है, और जो नॉर्थर्न पोर्शन है, नॉर्थर्न रीजन है, वो थोड़ा सा दूर है, उसकी पोजीशन कुछ इस किस्म की है। तो ये वाला जो रीजन होगा, इस जगह के ऊपर सूरज की रोशनी ज़्यादा पड़ेगी, तो गर्मियों का सीज़न इस जगह पे होगा। अभी आप फ़र्ज़ करें हम नॉर्थ के जो पोर्शन है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, उसको हम डिस्कस ही नहीं कर रहे, हम सिर्फ साउथ को कर रहे हैं। निचली वाली जगह के ऊपर जितनी ज़्यादा सूरज की रेज पड़ रही हैं, गर्मियों का सीज़न है जी यहाँ पे। अब ये गर्मियों का सीज़न अल्टीमेटली जैसे जैसे ये अर्थ इस तरह मूव करती जाएगी और ये इस तरह सेट हो जाएगी, तो ये गर्मियों का सीज़न अपने आप को मौसम ख़ज़ां के अंदर बदलता है। अब ये बात तो कन्फर्म है हर बंदे को कि जो गर्मियाँ हैं वो ख़िज़ां पे ख़त्म होगी, ख़िज़ां से फिर सर्दी आएगी, सर्दियों से फिर बहार आएगी, बहार से फिर गर्मियाँ आ जाएंगी। तो ये जो गर्मियों का सीज़न होगा, ये अल्टीमेटली जब ज़मीन अब यहाँ पे पहुँच चुकी होगी तो फिर ये मौसम ख़िज़ां आ चुका होगा इस सदर्न रीजन के अंदर। ऊपर वाले को भी हम कुछ भी नहीं कर रहे, देख ही नहीं रहे, हम सिर्फ नीचे वाले को डिस्कस कर रहे हैं, जो इक्वेटर से निचला हिस्सा है। गर्मियाँ थी, मौसम ख़िज़ां आ गया। इस पूरे सीज़न के अंदर ये जो 3 महीने होंगे, ये तकरीबन 3 महीने लेगा, इट विल टेक ऑलमोस्ट 3 मंथ्स। वो 3 मंथ्स का टाइम पीरियड जो होगा, वो एक मौसम को दूसरे मौसम के अंदर बदलने में हेल्प कर रहा है। फिर ये जो ऑटम सीज़न होगा, वो अगले 3 महीनों में अपने आप को इस जगह पे ले आएगा। अब पोजीशन, ज़मीन की पोजीशन वही है, ज़मीन एक तो अपने एक्सिस के अराउंड मूव कर रही है, जिसकी वजह से आप फ़र्ज़ किया इस जगह पे दिन है तो इस जगह पे रात है। जब ये इधर हो जाएगा, पोजीशन उसकी वही रहेगी, लेकिन इस जगह पे जो इधर जब दिन था वो इधर चला जाएगा, जहाँ पे रात थी वो इधर आ जाएगा, तो दिन और रात बदल जाएंगे। मगर ज़मीन की जो रेवोल्यूशन है जो सूरज के अराउंड, उसमें ज़मीन की पोजीशन इसी तरह रहती है। 6 महीने पहले फ़र्ज़ करें 6 महीने पहले इस तरह था, या मई जून के अंदर जनाब फ़र्ज़ करें जनाब इस जगह पे गर्मी थी, और जब ये यहाँ जून जुलाई अगस्त सितंबर के अंदर वो इस जगह पे आ जाता है। सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनाब या इस नीचे वाले सीज़न के अंदर सर्दियाँ पड़ना शुरू हो जाएंगी।
ठीक हो गया। तो यहाँ पे गर्मी थी, बिल्कुल 6 महीने के बाद उसी रीजन के अंदर सर्दी आ जाएगी। यहाँ पे गर्मी थी, 3 महीने के बाद वहाँ पे ऑटम सीजन आएगा, 3 महीने के बाद वहाँ पे सर्दी आ जाएगी, और उसी रीजन के अंदर 3 महीने के बाद स्प्रिंग आ जाएगा। दिसंबर था, जनवरी, फरवरी और मार्च, अप्रैल के बाद, अप्रैल में जनाब अली यहाँ पे शुरू हो जाएगा, और अल्टीमेटली फिर मई, जून, जुलाई, जून तक, दिसंबर, जनवरी और फरवरी तक इधर आ जाएगा जी, और फरवरी, मार्च और अप्रैल, मार्च, अप्रैल और मई, जून के अंदर दोबारा फिर यहाँ पे गर्मी पड़ना शुरू हो जाएगी। मतलब 3-3 महीने का पीरियड चलेगा। ये एक मौसम खुद को इस पीरियड में एक मौसम अपने आप को दूसरे में बदल रहा होता है, ट्रांजिटरी फेज होती है। ठीक हो गया। अब आपको निचले वाले हिस्से के अंदर तो बिल्कुल समझ आ गई होगी कि यार अगर यहाँ पे गर्मी है तो अगला सीजन ऑटम का आया, फिर निचले वाले हिस्से पोजीशन ज़मीन की वही है। देखें यहाँ पे सूरज की रोशनी ज़्यादा पड़ रही थी, जब ज़मीन अपने आप को 6 महीने के बाद इस सूरज की साइड पे लेके आएगी तो यहाँ पर रोशनी कम पड़ेगी, क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा को ज़मीन के बिल्कुल सामने आ जाएगा। यहाँ पर रोशनी कम पड़ेगी, यहाँ पर सर्दियाँ होंगी, और फिर इसके बाद ये सारा सिलसिला चलेगा। नाउ अब आप डिस्कस करें नॉर्थ रीजन को। अगर यहाँ पे सूरज की ज़्यादा रोशनी पड़ रही है तो यहाँ पे कम पड़ रही है, यहाँ पे सर्दी है। ठीक है। जब ये सर्दी अपने आप को अगले सीजन के अंदर लेके चलती है तो यहाँ पे ऊपर वाले रीजन के अंदर बहार है 3 महीने बाद, और फिर ये जो बहार थी ये अपने आप को मौसम सरमा के अंदर कन्वर्ट करेगी, क्योंकि जब ये ज़मीन यहाँ पर पहुँचेगी तो इस हिस्से के अंदर सूरज की ज़्यादा रेड लाइन्स ज़्यादा आ रही हैं, तो यहाँ पे गर्मी पड़ना शुरू हो जाएगी, समर सीज़न आ जाएगा। और जब ये गर्मी अपने आप को 3 महीने और गुजारेगी तो यहाँ पे खिज़ां आ जाएगी, फिर ये खिज़ां का आगे मौसम चलेगा और अल्टीमेटली सर्दी फिर दोबारा पड़ना शुरू हो जाएगी। तो ये रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ। आपने इन तमाम स्टेप्स को बेसिकली एक अच्छी सी लैंग्वेज के अंदर अंग्रेज़ी बना के पेपर के अंदर विद डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन लिखाना है। रेवोल्यूशन का मतलब है ज़मीन का सूरज के गिर्द चक्कर लगाना। रोटेशन का मतलब है ज़मीन का अपने ही मरकज़ के अराउंड चक्कर लगाना, घूमना, अपने ही एक्सिस के अराउंड घूमना, इसको हम रोटेशन बोलते हैं। आई होप आपको इन तमाम चीज़ों की समझ आ गई होगी। नाउ अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कोई भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये बहुत दफ़ा पेपर के अंदर आ चुका है, जियोग्राफी में भी, इन्वायरमेंटल साइंस के अंदर भी इसका कुछ हिस्सा है, जनरल साइंस एंड एबिलिटी के पेपर में तो बहुत दफ़ा आ चुका है। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आपने सिर्फ अपने आप को 2 ये बातें याद रखनी है कि जब रोटेशन होती है तो डेज एंड नाइट आते हैं, जब रेवोल्यूशन होती है तो सीजन एक दूसरे में चेंज होते हैं, और सीज़न 3-3 महीने के बाद चेंज होता है, और ये सिलसिला इस तरह चलता रहता है। आई होप आपको समझ आ गई। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।